सऊदी अरब का एक शहर है रियाद। रियाद शहर के उस घर में सऊदी अरब की दो खूबसूरत औरतों ने भारतीय मूल के एक लड़के को कई दिनों से अगवा करके रखा हुआ था, जिसका नाम शैलेंद्र था। शैलेंद्र पिछले 10 दिनों से उन दोनों औरतों की कैद में था। अब रात होते ही वो दोनों खूबसूरत औरतें शैलेंद्र के कमरे में आती हैं और आने के बाद वो शैलेंद्र के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देती हैं। हालांकि शैलेंद्र इस बात का लगातार विरोध कर रहा था। क्योंकि शैलेंद्र काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो दोनों औरतें शैलेंद्र की कोई भी बात नहीं सुनती। थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही वो दोनों औरतें शैलेंद्र के सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देती हैं और कपड़े उतारने के बाद वो फिर से शैलेंद्र के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देती हैं। हालांकि शैलेंद्र काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन दो खूबसूरत औरतों को बिना कपड़ों के देखकर शैलेंद्र का भी दिमाग घूम जाता है और थोड़ी ही देर में शैलेंद्र भी उन दोनों औरतों के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही तीनों बेड पर चले जाते हैं और बेड पर जाने के बाद शैलेंद्र दोनों के साथ बारी बारी से संबंध बनाने लगता है। अब तीनों की भयंकर आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। दोनों ही औरतें आज बेहद खुश थी। क्योंकि दोनों को ही ये शारीरिक सुख कई दिनों बाद मिला था। संबंध बनाने का ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद तीनों शांत होकर उसी बेड पर बैठ जाते हैं और तभी वो दोनों खूबसूरत औरतें अपने कपड़े पहनकर शैलेंद्र के कमरे से बाहर चली जाती हैं। दोस्तों, ये घटना सऊदी अरब के शहर रियाद की है, जहां पर सऊदी अरब की दो औरतों ने भारतीय मूल के एक लड़के को अगवा कर लिया था और वो कई दिनों तक उसका शारीरिक शोषण करती रहती हैं। लेकिन आखिर में जब वो लड़का वहां से भाग निकलता है और इस घटना का खुलासा होता है, तो इसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आप भी इस घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 10 दिसंबर 2005 उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है रायबरेली, और इसी रायबरेली जिले के पास एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है सरेनी। और इसी सरेनी में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम था गोबरे निर्मल। गोबरे निर्मल के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 2 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम सुनील और छोटे बेटे का नाम शैलेंद्र था। गोबरे निर्मल का सरेनी में ही बीज भंडार का छोटा सा कारोबार था, जिसे चलाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। गोबरे निर्मल का बड़ा बेटा सुनील पास के कॉलेज से ही ग्रेजुएशन कर रहा था, जबकि उनका छोटा बेटा शैलेंद्र अभी 10th क्लास में ही पढ़ रहा था। गोबरे निर्मल का बड़ा बेटा सुनील ग्रेजुएशन करने के साथ साथ ही अपने पिता के बीज के कारोबार में भी हाथ बटाता था, जबकि उनका छोटा बेटा शैलेंद्र पढ़ाई के बाद अपना सारा ध्यान कुश्ती करने पर ही देता था। शैलेंद्र दिखने में भी अपने बड़े भाई सुनील से काफी ज्यादा हट्टा कट्टा था। कुल मिलाकर इनकी जिंदगी एकदम बढ़िया पटड़ी पर चल रही थी। अब देखते ही देखते साल 2008 आ जाता है और साल 2008 में ही सुनील की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सुनील अपने पिता के बीज के कारोबार में ही हाथ बटाने लगा था। क्योंकि सुनील को अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली थी। अब क्योंकि सुनील की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए गोबरे निर्मल को सुनील की शादी की भी चिंता सताने लगी थी। इसी बीच में सुनील के लिए कई लड़कियों के रिश्ते आए थे, लेकिन कोई भी लड़की सुनील और उसके परिवार को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन इसी बीच में एक दिन रेखा नाम की लड़की का रिश्ता सुनील के लिए आता है। रेखा जो दिखने में काफ़ी सुंदर थी और एक बैंक में सरकारी नौकरी करती थी। अब जैसे ही इस बात का सुनील और उसके परिवार को पता चलता है कि रेखा सरकारी नौकरी करती है, तो वो ये सोचने लगे थे कि अगर सुनील की शादी सरकारी नौकरी वाली रेखा के साथ हो जाए तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। अब इसके अगले दिन ही सुनील और उसका परिवार रेखा को देखने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं। घर जाने के बाद वो पहली नज़र में ही रेखा को पसंद कर लेते हैं। लड़की पसंद करने के बाद दोनों परिवार बैठकर सुनील और रेखा का रिश्ता पक्का कर देते हैं और इसके करीब 4 महीने बाद ही रेखा और सुनील की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद रेखा दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति सुनील के घर में पहुंचती है और उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। देखते ही देखते इनकी शादी को कब 6 महीने गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन इन 6 महीनों में एक बात निकलकर सामने आई थी। दरअसल सुनील और रेखा के बीच में अक्सर झगड़े होने लगे थे
और झगड़े की वजह थी रेखा की सरकारी नौकरी। दरअसल अक्सर रेखा आए दिन बातों बातों में सुनील को अपनी सरकारी नौकरी की धौंस देती थी। क्यों? क्योंकि सुनील ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पिता के कारोबार में ही हाथ बढ़ा रहा था। इसीलिए रेखा आए दिन सुनील को बातों बातों में ये सुना देती थी कि तुम तो अपने पिता के कारोबार में ही हाथ बढ़ा रहे हो और मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ। अब इसी वजह से आए दिन रेखा और सुनील में काफी ज्यादा झगड़े होने लगे थे और एक दिन झगड़े होते होते बात तलाक तक पहुंच जाती है। शादी के 1 साल के अंदर अंदर ही सुनील और रेखा का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद रेखा अपने घर में वापस चली जाती है। तलाक होने की वजह से रेखा को कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन तलाक की वजह से सुनील और उसका परिवार काफी ज्यादा सदमे में था। और इसी बीच में शैलेंद्र की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शैलेंद्र एक नौकरी की तलाश में था, लेकिन शैलेंद्र को उसके मनपसंद की कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसीलिए शैलेंद्र काफी ज्यादा परेशान था। और इसी बीच में एक दिन शैलेंद्र के एक दोस्त का फोन सऊदी अरब से शैलेंद्र के पास आता है। दरअसल शैलेंद्र के गांव का वह दोस्त सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम करता था। शैलेंद्र का वो दोस्त शैलेंद्र को कॉल करके बोलता है कि अगर तूने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो तू यहाँ सऊदी अरब में आ जा, यहाँ पर ड्राइवरों की बहुत ज़रूरत है, मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा। अब अपने दोस्त की ये बात सुनकर शैलेंद्र काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही शैलेंद्र अपने घर पर पहुँचता है तो अपने घर वालों को इसके बारे में बताता है। शैलेंद्र की ये बात सुनकर उसके घर वाले बेहद खुश हो जाते हैं और शैलेंद्र को सऊदी अरब में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी शैलेंद्र विदेश जाने की तैयारियों में जुट जाता है। सबसे पहले शैलेंद्र अपना पासपोर्ट बनवाता है। इसके बाद शैलेंद्र का दोस्त शैलेंद्र का वीज़ा भी भेज देता है। अब वीज़ा लगने के बाद शैलेंद्र लखनऊ से फ्लाइट पकड़कर सऊदी अरब के शहर रियाद में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद शैलेंद्र का वो दोस्त शैलेंद्र को 2-3 दिन अपने पास रखने के बाद एक अरबी के पास लेकर जाता है, जिस अरबी ने शैलेंद्र को वीज़ा दिया था। अरबी का नाम था जमाल। जमाल का सऊदी अरब में ही ऑयल ट्रेडिंग का बहुत बड़ा कारोबार था। जमाल के परिवार में उसके अलावा उसकी 2 बीवियां थी। दरअसल जमाल की उम्र 65 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी दोनों बीवियों की उम्र 25 से 30 साल की ही थी। जमाल की दोनों बीवियां बेहद सुंदर थी। अब जैसे ही शैलेंद्र जमाल की दोनों बीवियों को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। और तभी जमाल शैलेंद्र को उसके काम के बारे में समझाता है कि तुम्हें कौन कौन सी गाड़ियां चलानी हैं। अब शैलेंद्र अपने काम पर लग चुका था। जमाल शैलेंद्र को रहने के लिए अपने घर में ही एक क्वार्टर दे देता है। अब काम करते करते शैलेंद्र को 3 महीने गुजर चुके थे। दरअसल जब भी जमाल की दोनों बीवियों को कहीं पर जाना होता तो वो शैलेंद्र के साथ उसकी गाड़ी में जाती थीं। दरअसल जमाल की दोनों बीवियां शैलेंद्र की पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थीं। दरअसल जब से उन दोनों औरतों ने शैलेंद्र को देखा था तो उनका मन शैलेंद्र के साथ संबंध बनाने को मचलने लगा था, क्योंकि जमाल की उम्र 65 साल की हो चुकी थी। इसीलिए वो दोनों जवान औरतों को खुश नहीं कर पाता था। अब इसी बीच में एक दिन जमाल को जब सऊदी अरब से ओमान से किसी काम से जाना था, तभी जमाल शैलेंद्र को बोलता है कि मैं 10-12 दिनों के लिए ओमान में जा रहा हूँ, तुम मेरे जाने के बाद घर का और मेरी बीवियों को ख्याल रखना। अब इतनी बात बोलकर वो शैलेंद्र की गाड़ी में बैठ जाता है और तभी शैलेंद्र जमाल को एयरपोर्ट पर छोड़कर घर वापस आ जाता है। आने के बाद जैसे ही रात होती है तो जमाल की दोनों जवान बीवियां शैलेंद्र के कमरे में पहुंच जाती हैं और ये देखकर शैलेंद्र के होश उड़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि शैलेंद्र को समझ पाता, दोनों औरतों में से एक औरत कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। इसके बाद दोनों औरतें शैलेंद्र के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देती हैं। हालांकि शैलेंद्र काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, वो इस बात का विरोध कर रहा था। शैलेंद्र उनके साथ संबंध बनाने को मना कर देता है, लेकिन तभी वो दोनों औरतें शैलेंद्र से बोलती हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी शिकायत तुम्हारे सेठ के पास कर देंगी। और तुम्हें सऊदी का कानून तो पता ही है कि अगर यहाँ पर कोई औरतों के साथ छेड़खानी करता है तो फिर पुलिस उसका क्या हाल करती है। अब दोनों औरतों की धमकी सुनकर शैलेंद्र डर जाता है और तभी शैलेंद्र उनकी बात मानने को मजबूर हो जाता है। अब शैलेंद्र भी उन दोनों औरतों के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही वो दोनों औरतें शैलेंद्र के सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देती हैं। इसके बाद शैलेंद्र दोनों के साथ बारी बारी से संबंध बनाता है, लेकिन संबंध बनाने का ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। अब जब भी दोनों औरतों का संबंध बनाने को मन करता था तो वो शैलेंद्र को अपने कमरे में बुलाती थी या फिर शैलेंद्र के कमरे में पहुंच जाया करती थी। अब दोनों औरतें शैलेंद्र को ढेर सारे पैसे देने लगी थी। दरअसल अब शैलेंद्र उस घर में राजाओं की तरह रहने लगा था।
क्यों? क्योंकि दोनों औरतें ही शैलेंद्र का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। वो उसके खाने पीने का ख्याल भी रखती थी और उसे ढेर सारे पैसे भी देने लगी थी और शैलेंद्र ये सब देखकर बेहद खुश था। और अब 10-15 दिनों बाद जमाल फिर से सऊदीया में वापस आ जाता है, लेकिन आने के बाद भी संबंध बनाने का वो सिलसिला रुका नहीं था। अब जब भी जमाल कहीं पर जाता था तो वो दोनों औरतें शैलेंद्र के साथ संबंध बना लेती थी। अब शैलेंद्र को सऊदी अरब में आए हुए 1 साल गुजर चुका था। अब इसी बीच में एक दिन शैलेंद्र का वो दोस्त जिसने शैलेंद्र को सऊदी अरब में बुलाया था, वो शैलेंद्र से मिलने के लिए उसके पास आता है। आने के बाद दोनों खाने पीने लगते हैं और तभी बातों बातों में शैलेंद्र अपने दोस्त को बताता है कि वो जमाल की दोनों बीवियों के साथ ही संबंध बनाता है, जिसके बदले में वो उसे ढेर सारा पैसा भी देती है। शैलेंद्र की ये बात सुनकर उसके दोस्त के होश उड़ जाते हैं और तभी वो दोस्त शैलेंद्र से बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि सऊदी अरब का कानून कितना सख्त है। अगर इसके बारे में पता चला कि तुम जमाल की बीवियों के साथ संबंध बनाते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुमने इसके बारे में सोचा है? अब दोस्त की यह बात सुनकर शैलेंद्र की आंखें खुल जाती हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद शैलेंद्र वहां से भागने की तैयारी करने लगता है। अब इसी बीच में एक दिन शैलेंद्र अपने मालिक जमाल से बोलता है कि मेरे घर में मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। शैलेंद्र की यह बात सुनकर जमाल उसे छुट्टी देने को तैयार हो जाता है और तभी जमाल शैलेंद्र का हिसाब करके उसे ढेर सारे पैसे देता है। इसके बाद शैलेंद्र सऊदी अरब से फ्लाइट पकड़कर रायबरेली वापस आ जाता है और आने के बाद रायबरेली में ही अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर देता है। फिलहाल शैलेंद्र ने यह कसम खा ली है कि आज के बाद वो कभी भी विदेश में नहीं जाएगा। फिलहाल शैलेंद्र अपने कारोबार का संचालन अच्छे से कर रहा है और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। इस घटना को हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया है। इस घटना के सत्य होने की पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं करते। बाकी आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।